हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक ऑफिशियल में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं हिंदी पढ़ाने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। और हालांकि हिंदी का काफ़ी रोल नहीं है हमारे कंपटीशन में, लेकिन मैं बता दूं जहाँ हिंदी आती है वाकई एक स्कोरिंग लेवल पे आती है। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम स्कोर कर सकते हैं। वैसे हिंदी के विषय में कहा भी गया है कि हिंदी जो है आ से शुरू होती है और लास्ट में जाके ज्ञ तक ख़त्म हो जाती है। कहा जाता है ये अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञानी बना के छोड़ती है। सर, मैं आपको बता दूं कि ये ज्ञानी बना के वाकई नहीं छोड़ती है, कुछ भी नहीं है ऐसा। हिंदी वहाँ काम आती है जहाँ लोगों को लगता है कि नहीं हिंदी की आवश्यकता है। जैसे आप ले लीजिए यूपीएसआई, लेखपाल, मैं आपको बता दूं जो ये वैकेंसीज़ हैं इनमें हिंदी का रोल इसलिए शायद ज़्यादा है, हालांकि दिल पे ना लीजिएगा, इसलिए ज़्यादा है कि यूपीएसआई और लेखपाल ऐसे बदनाम पोस्ट हैं जिनमें हो सकता है कि घूसखोरी वगैरह होती हो, तो हिंदी नहीं आएगी तो होगी कहाँ से। तो ऐसे हमारे कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या फिर कई ऐसे एग्ज़ाम्स होते रहते हैं स्टेट लेवल के, तो जहाँ हिंदी पूछी जाते हैं वो हिंदी मैं सारा कवर कराता हूँ आपको। एक बार बोर्ड पे ले चलते हैं। अगर हम समय की कद्र नहीं करते हैं तो समय हमारी कद्र नहीं करता है। तो आपके समय की कद्र करते हुए मैंने बोर्ड पे टॉपिक लिख दिया है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि हमें पढ़ेंगे क्या, आगे हमें पढ़ना क्या है। तो उन सब के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी टॉपिक क्लियर करेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, तो मैं आपको एक बार समझाना चाह रहा हूँ। तो आइए बोर्ड पर एक बार देखते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं से होगा। यानी कि हिंदी भाषा जो है उसके बारे में भी पढ़ना है, और हिंदी से जो अन्य भारतीय भाषाएं उपजी हैं या फिर जिनसे हो के हिंदी गुजरी है, उन सब भाषाओं के बारे में हम हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं टॉपिक में उसको कवर करेंगे। और दोस्तों, जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा ये हिंदी का मेन पोर्शन होता है। हिंदी का मेन थीम यही है कि हिंदी में वर्णमाला के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये हम दूसरे टॉपिक में कवर करेंगे। जो हमारा टॉपिक होगा हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, यानी कि वर्णमाला। जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा वो हमारा होगा तत्सम और तद्भव का। तत्सम मैं बता दूं कि संस्कृत का नया शब्द है, और जो तद्भव है वो एक पुराना शब्द है। और नेक्स्ट में हम कवर करेंगे पर्यायवाची। हालांकि एक शब्द के जो अन्य शब्द बनाए गए हैं वो पर्यायवाची में आते हैं। और विलोम शब्द की बात करें तो वो आप सब जानते होंगे कि शब्द का उल्टा जो होता है वो विलोम शब्द होता है। अनेकार्थक की बात करें तो एक शब्द के जितने भी अर्थ होते हैं वो सब अनेकार्थक में हम लोग कवर करेंगे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द की बात करें तो एक वाक्य होगा, उसके लिए एक शब्द डिसाइड करना होगा। वो सारी चीज़ें हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द में सीखेंगे। तो आइए हम आगे डिस्कस करते हैं लिंग वचन। लिंग और वचन हम लिंग वचन वाले टॉपिक में क्लियर करेंगे, जो लिंग होता है और वचन होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय भी हम कवर करेंगे। संधि समास का भी पोर्शन हमारा आगे आएगा। विराम चिन्ह भी आएंगे हमारे आगे। मुहावरे और लोकोक्तियों को भी हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो रस, छंद, अलंकार, इसको भी मैं बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ाऊँगा। प्रसिद्ध कवि जो हैं उनकी रचनाएं क्या हैं ये भी मैं बताऊँगा आपको। हिंदी भाषा में पुरस्कार जो मिला है, जो प्रसिद्ध लेखक हैं जिनको पुरस्कार प्रदान किया गया है, या हिंदी भाषा में जो पुरस्कार दिया जाता है, उन सब का डिस्कशन हम करेंगे इस टॉपिक में, हिंदी भाषा में पुरस्कार वाले। तो दोस्तों, ये रहा मेरा टॉपिक। जो मैं अगले वीडियो में आपके साथ लेके आऊँगा वो मैं लेके आऊँगा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का टॉपिक होगा। वो अगली वीडियो आपके पास जल्द पहुंच जाएगी। तो देखते रहिए हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक ऑफिशियल को। धन्यवाद।